आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टोइकोमेट्री और इसके चैप्टर नंबर 2 गैसेस के तमाम टॉपिक्स, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस का सब्जेक्ट है उसके अंदर हम 28 इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और इनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी यहाँ पे दे चुके हैं और इन वीडियोस को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं इंटरव्यू और पेपर से पहले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। गैसेस के चैप्टर में प्रॉब्लम नंबर 3 है और सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और इसकी स्टेटमेंट में कहा जा रहा कि इस पूरे जो सिनेरियो है इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट हमें इशारा दे रहा कि ये बाय लॉ की कैलकुलेशन है। एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि इस जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर दो गैसेस इन्वॉल्व हैं, एक N2 है और एक O2 है। और N2 का वॉल्यूम और प्रेशर अवेलेबल है, एक 250 सेंटीमीटर क्यूब है इसका N2 का वॉल्यूम और प्रेशर है 720 mmHg। O2 का इसी तरह वॉल्यूम जो है वो 380 सेंटीमीटर क्यूब है और प्रेशर 650 mmHg है। तो इनको दोनों को हमने इंटर करना है एक लीटर वाली फ्लास्क के अंदर। और यहाँ पे आप कंसंट्रेट करें कि फ्लास्क का भी वॉल्यूम अवेलेबल है। ठीक है, तो हम इस सवाल को कुछ इस तरह से प्लान करेंगे सॉल्व करने का कि हम इन जो दोनों गैसेस हैं इनका अलग अलग हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों के ऊपर हर एक के ऊपर बॉयल लॉ अलग से अप्लाई होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, तो जो हमने फाइनल क्या कैलकुलेट करना है, फ्लास्क के अंदर जो प्रेशर है दोनों गैसेस का जो मिक्सचर बन रहा है उनका प्रेशर बताना है। तो वो हमारे पास जो है वो P2 होगा। और इन जो दोनों यहाँ पे गैसेस हैं इनका जो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का जो वॉल्यूम कैलकुलेट करके हम उनको जमा करेंगे तो वो V1 होगा। और ये जो फ्लास्क वाला वॉल्यूम है ये V2 होगा। और फिर जाके हम P2 को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये इस बात को समझने के लिए हम आखिरी रिलेशन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखें, आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कि हमने P2 तो फाइनली हमने कैलकुलेट करना है। P1 जो है वो स्टैंडर्ड हमारे पास प्रेशर है 760 mmHg। और बाकी जो V1 है ये यहाँ पे ऊपर अगर आप आए तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ N2 प्लस O2 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को जमा किया गया है और वॉल्यूम 1 है। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो V1 है। और V2 क्या है, वो जो हमारे पास फ्लास्क 1 लीटर वाली थी, 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और ऊपर वाला जो वॉल्यूम है उसकी और इसकी यूनिट हमने सेम करनी है, तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे, तब हम इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो वो V1 है, ये V2 है। और P1 जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो प्रेशर है और P2 हमने कैलकुलेट करना है। तो अब आपको इसकी केमिस्ट्री समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं और हम इन जो गैसेस हैं N2 और O2 इनके ऊपर अलग से बॉयल लॉ अप्लाई करते हैं। और जो डाटा अवेलेबल है इसका V1 भी अवेलेबल है, P1 भी अवेलेबल है, P2 क्योंकि स्टैंडर्ड हम प्रेशर दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड जो होता है वो 760 mmHg होता है। तो P1 V1 P2 V2 की रिलेशन में जो P2 होगा वो हम स्टैंडर्ड देंगे और P1 V1 अवेलेबल हैं। तो इसका हमने निकाल लिया यहाँ पे 236.84 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका हमारे पास वॉल्यूम आया। अब आप एक और चीज़ पे गौर करें कि यहाँ पे जो इसकी स्टेटमेंट थी उसके अंदर आप प्रेशर को चेक करें और वॉल्यूम को चेक करें। उस वक़्त उसका प्रेशर था 720 और उसका वॉल्यूम था 250।
अब जो जब स्टैंडर्ड प्रेशर आया तो वो था 760, यानी कि पहले 720, अब वो इंक्रीज होके 760 पे चला गया। लेकिन जो उसका वॉल्यूम पहले 720 पे 250 था, और अब ज़्यादा प्रेशर यानी कि 760 पे 236 है, जो कि 250 से कम है और डिक्रीज हो गया। तो ये आपको पता है कि बाय लॉ की डेफिनेशन भी यही है कि जो वॉल्यूम और प्रेशर हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इन्वर्सली का मतलब जब एक चीज़ कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी, और एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इसके ऊपर हमें कंफर्म हो गया कि ये भी बाय लॉ की स्टेटमेंट इसके ऊपर अप्लाई होगी। इसी तरह हम O2 की कैलकुलेशन करेंगे, और O2 में जो हमारे पास P2 होगा उसको हम 760 रखेंगे, बाकी दो तो हमारे पास डाटा मौजूद है। फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास V1 बन जाएगा। इन दोनों की जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है सेकंड का भी आप देखते चलें, कंफर्म कर लें कि यहाँ पे 325 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम मिला। ये O2 का वॉल्यूम है। और पहले भी जाके देख लेते हैं कि इस पे जो O2 का वॉल्यूम था वो 380 था, और उस वक़्त प्रेशर जो था वो 650 था। अब क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेशर है 760, तो प्रेशर देखें इंक्रीज हुआ, लेकिन जो हमारे पास वॉल्यूम था वो 380 से कम होके कितना आया, हमारे पास आया 325। 380 से 325 हो गया, लेकिन उसके मुकाबले में जो प्रेशर था वो 760 यानी कि इंक्रीज हो गया 650 के मुकाबले में। तो ये भी दोनों जो हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। एक चीज़ कम है तो एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। ये तो और दोनों चीज़ों का रिलेशन कौन सा है, एक हमारे पास वॉल्यूम है और एक प्रेशर है, और इसके अलावा टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, वो उसने पहले बता दिया था। तो अगर हम बॉयल लॉ का जो डेफिनेशन है उसको देखें तो इसमें भी यही है, वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये तीनों जो कंडीशंस हैं ये हमारे जो है वो नॉलेज में आ गई कि ये वाकई ही बॉयल लॉ है। तो हमने इन दोनों के ऊपर अलग अलग से अप्लाई किया और हमें मिला, इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास V1 बनेगा, क्योंकि हमने अभी तक वो फाइनल वाला प्रेशर जो है वो मालूम करना है। तो एक ये हमारे पास V1 है। तो V2 कौन सा है, V2 वही फ्लास्क वाला है जो कि 1 लीटर है, और यूनिट सेम करने के लिए हमने जो है 1 लीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर क्यूब में, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये हमारा V2 बना फ्लास्क वाला, और उन दोनों गैसों ने मिला के V1 दिया हमें। ठीक है, एक यहाँ पे जो हम बॉयल लॉ अप्लाई करेंगे, एक P1 V1 P2 V2 में, तो P2 हाँ तो हमने फाइंड करना है, V1 उन दोनों गैसों ने मिला के हमें दिया, और V2 फ्लास्क ने हमें दिया, और P1 जो है वो हम स्टैंडर्ड रखेंगे, और इस तरह इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनली P2 यानी कि उनका जो फ्लास्क के अंदर मिक्सचर था O2 और N2 का, उनका हमारे पास P2 फाइनल प्रेशर आ जाएगा। तो ये हमने प्लान करना है इसको सॉल्व करने के लिए।